हेलो दोस्तों, ट्रिकी कोचिंग राजस्थान में आपका वेलकम है। एक बार फिर हम आपको क्लास 12th वालों को लिए लेसन थर्ड कीपिंग क्वाइट इंग्लिश पोइट देखिए इंग्लिश में पोइट्री को पढ़ा रहे हैं। इसमें हम आपको सेंट्रल आइडिया क्या बताएंगे, सेंट्रल आइडिया, और आपको इसके जितने भी पोएम के पैसेज हैं सभी को क्वेश्चन एक ही वीडियो में सब आपको बता देंगे। देखिए अलग अलग करने से फालतू आप यहाँ परेशान होंगे। आप एक ही में एक अच्छा नोट बना लीजिए ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। आप अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे। आपका जो सर का हेडेक है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। आपका अच्छा नंबर भी आ जाएगा। आप अच्छी तरह से एग्जाम भी दे लेंगे। मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताइए। आपको अगर हमारा और भी वीडियो चाहिए मेरे इंग्लिश प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको अच्छी तरह से देख लें। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, नहीं इंटरेस्टेड कोई आपको बात नहीं है। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। तो बात को खत्म करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए सब लोग ओपन योर बुक। एवरीबॉडी ओपन योर बुक। कीपिंग क्वाइट लेसन थर्ड कीपिंग क्वाइट। ओपन योर बुक। देखिए लेसन जो थर्ड है कीपिंग क्वाइट वो क्या है वो हम आपको बताते हैं। देखिए सभी पास बुक है। अगर जिसके पास बुक ना है, जिसके पास बुक नहीं है उसमें कोई टेंशन ना ले। देखिए कीपिंग क्वाइट जो है देयर आर दी 5 पैसेज। कितने पैसेज हैं? 5 पैसेज हैं। एक एक पैसेज का हम आपको अच्छी तरह से बताते हुए बता रहे हैं। देखिए अगर बुक ना है तो आप मेरे साथ शेयर कर लीजिए। देखिए ये बुक है। देखिए सब लोग दिखाई दे रहा है। देखिए भी दिखाई देगा भाई। आ जाओ यार। देखिए सब लोग देखिए कीपिंग क्वाइट। ये देखिए पाबोला नेरुदा का है। देखिए है ना। देखिए कीपिंग क्वाइट पाबोला नेरुदा इसके राइटर हैं। अरे इसके 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 क्या है? पोएट हैं। सॉरी इसके पोएट हैं। अब देखिए पेबुल नेरुदा जो है वो क्या है इसके बारे में हम आपको बता दें। देखिए ये एक नेचुरल पोएट है। कौन सा पोएट है? नेचुरल पोएट है। नेचुरल की बातें आपको बताएंगे। देखिए क्या क्या बातें बता रहे हैं वो चीज आप ध्यान से देखिए। ठीक है। देखिए ये कह रहे हैं कि जब आपका मन अशांत रहे, क्या रहे? आपका मन अशांत रहे, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहें, आप क्या हो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहें, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? 1 से लेकर 12 तक गिनती गिनना चाहिए और शांतिपूर्वक आपको कहीं बैठ जाना चाहिए। ठीक है, जिससे आपको क्या मिले? शांति मिले। इस पोएम में यही बात बताई गई। देखिए अब हम आपको एक एक लाइन के अर्थ बताते हुए देखिए निकल रहे हैं। नाउ वी विल काउंट द 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। देखिए लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। देखिए नाउ माने अब, वी माने हम। देखिए यहाँ लिखा है नाउ माने अब, वी माने हम, वी विल काउंट माने गिनेंगे, टू 12 माने 12 तक, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और जब हम 12 तक गिनेंगे उस समय हमें क्या रहना पड़ेगा? कीप स्टिल मतलब शांति पूर्वक रहना चाहिए। उसमें कोई बहसबाजी नहीं करना चाहिए। कह रहा है कि जब हमारा मन अशांत हो, क्या हो? अशांत हो, तो हम अपने दिमाग को शांत करने के लिए क्या करेंगे? 12 तक गिनती गिनेंगे। ओके। देखिए दूसरा दिखाई दे रहा है क्या भाई? चलिए देखिए आपको दिखाई दिया। देखिए दिखाई देने। नाउ वी विल काउंट द 12 एंड वी विल द ऑल कीप स्टिल। ठीक है, अपने मन को शांत करने के लिए अब हम क्या करेंगे? 12 तक गिनती गिनेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, और क्या करेंगे? वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और नीचे पृथ्वी को देखते हुए कोई भी एक वर्ड नहीं बोलेंगे। लेट स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकंड के लिए चुप रहेंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। ठीक है, और अपनी भुजाओं मतलब अपने हाथों से कोई गिनती गिनते समय कोई कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, इतनी लाइनें अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते। देखिए दूसरा पैरा चलते हैं। देखिए आपको समझ में आ गया? नहीं एकदम पूरा नहीं दिख रहा है। देखिए अब दिखाई दिया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा पैरा। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट विदाउट रस। ठीक है, विदाउट
विदाउट क्या है देखिए, विदाउट इंजन वुड वी ऑल आवर बी टुगेदर इन सर्टेन स्ट्रेंजर। कह रहे जब हम चुप होंगे तो यह एक अनोखा आकर्षक क्षण होगा। क्या होगा? अनोखा और आकर्षक क्षण होगा जो बिना भीड़ भाड़, बिना मशीन की शोरगुल के हम एक साथ होंगे। और क्या होगे? यही आकर्षकपन हमारी विचित्रता क्या होगी? हमारी विचित्रता में एकता होगी। ठीक है, विचित्रता मतलब अनोखा में एकता होगी। ठीक है, चलिए अगला पैरा देखिए, तीसरा पैरा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। ठीक है, एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक इज हर्ड। हम चारों तरफ यह देख रहे हैं कि चारों तरफ यह देख रहे हैं, सभी लोग अपने काम को कर रहे हैं और कोई भी एक दूसरे को किसी तरह नुकसान नहीं पहुंचा रहा। जैसे फिशरमैन इन दी कोल्ड सी, कह रहा है कि कोल्ड सी मतलब जहाँ पर समुंदर में देखो मछुआरा बिना वेल्स मछली को, ठीक है, देखिए समुंदर में मछुआरा बिना वेल्स मछली को किसी तरह नुकसान पहुंचाए हुए क्या कर रहा है? मछलियां पकड़ रहा है। और देखिए ठीक है, और उस क्या एंड द मैन गैदरिंग, और वहाँ के सभी व्यक्ति क्या कर रहे हैं? उस सागर से निकलने वाले नमक को क्या कर रहे हैं? एक नमक को बिना किसी के नुकसान पहुंचाए इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए यहाँ तक हो गई, ये लाइन देखिए हो गई, इकट्ठा कर रहे हैं। अब चौथा प्रश्न देखिए, दोज पीपल, नहीं दिखाई दे रहा? देखिए अब दिखाई दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स वेयर द गैस वेयर द फायर विक्ट्री विथ नोस। देखिए, सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट हर दिन ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। ठीक है, कह रहे दोज हु प्रिपेयर, देखिए कह रहे कि वे लोग जो क्या कर रहे हैं? हरित युद्ध की क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। युद्ध गैस में फेंकने वाले गोले जो आग के साथ होते हैं, बिना कुछ करे अपनी जीत को जीतने के लिए वे क्या कर रहे हैं? वे जीतने के लिए वे क्या कर रहे हैं? गोलों को इकट्ठा कर रहे हैं। और क्या करें? वे भी स्वच्छ कपड़े पहन सके, वे भी क्या कर सके? स्वच्छ कपड़े पहन सके। एंड वॉक अबाउट वियर दी ब्रदर्स, और एक दूसरे से भाईचारा, ठीक, बिना औपचारिक रूप से भाईचारा निभा सके। ओके, देखिए ये भी पैरा मैंने आपको बता दिया। देखिए आपको समझ में आ रहा है नहीं? देखिए सभी पैरों को धीरे-धीरे बताते चल रहे हैं। चलिए आगे देखिए दोस्तों, आगे व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। हमें एक दूसरे से कभी भी भ्रमित नहीं होना चाहिए। विथ टोटल इन एक्टिविटीज लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, और अपने जीवन के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए और निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। देखिए यहाँ तक निष्क्रिय नहीं रहना। आई वांट नो ट्रक विद डेथ, हमें मौत से घबराना नहीं चाहिए। वी विल नॉट बी सिंगल माइंडेड, क्योंकि हमारे पास देखिए अबाउट कीपिंग आवर लिस्ट मूविंग, कह रहा हमारे पास जो एक ही दिमाग है उसको शांत पूर्वक रखना चाहिए। क्योंकि देखिए एंड फॉर वन डू नथिंग, और बिना कुछ किए हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मृत्यु से हमें नहीं डरना चाहिए। परहेप्स ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्टेड इन सैडनेस, क्योंकि जितना आप अशांत रहेंगे उतना ही आपका माइंड क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। माइट इंटरप्ट इन दी सैडनेस, और दुख आपके पास आएगी। ऑफ नेवर अंडरस्टैंड आवर सेल्फ एंड थ्रीटिंग आवर सेल्फ विद दी डेथ, और मौत आने पर हमें चिल्लाकर, ठीक है, मृत्यु आने पर या मौत आने पर हमें चिल्लाना नहीं चाहिए। जैसे लोग गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं वैसे हमें चिल्लाना नहीं चाहिए। अगर मेरा मन अशांत रहे तो हमें 12 तक गिनती गिनना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट आपको दिखाते हैं। देखिए परहेज द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। देखिए परहेज द अर्थ, परहेज का अर्थ है परहेज द अर्थ कैन टीच, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एज वेन एवरीथिंग
सिम्स डेथ, और हमें ये बताती है कि दुनिया में सब चीज क्या है, नश्वर है, कोई भी क्या है मृत्यु से बच नहीं सकता। एंड लेटर प्रूव अस बी एलाइव, और अगर इसके बावजूद, नश्वर के बावजूद अगर हम जीवित बचते हैं तो नाउ वी विल काउंट अप द 12, देखिए नाउ वी विल काउंट अप द 12, तो हमें 12 तक गिनती गिनना चाहिए। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और हमें क्या करना चाहिए, शांति पूर्वक रहना चाहिए। एंड विल गो, और मैं और मैं क्या हो गई, यहाँ से चला जाऊंगा। देखिए यहाँ तक हमने अर्थ बता दिया। अब हम आपको सेंट्रल आइडिया बताएंगे। क्या बताएंगे, देखिए सेंट्रल आइडिया बताने जा रहे हैं। देखिए पोएम है ना, आप लोग किताब खोल के देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए आपको बताते हैं, आप क्या देखिए लिखाने जा रहे हैं, सेंट्रल आइडिया। देखिए आपको सेंट्रल आइडिया बताने जा रहे हैं, सेंट्रल आइडिया ऑफ, ठीक है, ऑफ पोएम। सेंट्रल आइडिया आपकी पोएम देखिए इसको बताएंगे। इसके जस्ट बाद आपको हम क्या बताएंगे, पैसेज के क्वेश्चन आंसर बताएंगे। देखिए एक ही वीडियो में सब बताएंगे ताकि आप कंफ्यूज ना होने पाए, कोई सी तरह की आपको प्रॉब्लम ना हो पाए। देखिए सेंट्रल आइडिया में हम आपको एक एक पॉइंट जो लाइन टू लाइन इस तरह हमको लिख के नोट में दे रहे हैं, वो आपको समझने के लिए दे रहे हैं ताकि आप वैसे लिख लें। बाद में जब एग्जाम में आप लिखेंगे इस पॉइंट को हटाकर एक पॉइंट से जोड़ते चले जाएगा। देखिए ये हमारी ट्रिक है, थोड़ा पढ़ाने का मेरा आइडिया जो मेरा सबसे अलग होता है। देखिए जब भी आप पोएम लिखिए तो दिस ब्यूटीफुल पोएम, देखिए इसकी जो ट्रिक हम बता देते हैं, दिस ब्यूटीफुल पोएम या दिस थॉटफुल पोएम या दिस नेचुरल पोएम, बहुत सिंपल अलग अलग आप लिखिए, ताकि देखिए जो पोएम आपको लिखना सिखा रहे हैं उसमें ये चीज ध्यान दीजिएगा कि आपकी सबसे अलग रहेगी, सब टाइटल एक ही जैसी रहेगी, सिर्फ आपको उसका नाम और राइटर बदलना है। क्योंकि देखिए जितने भी हम सेंट्रल आइडिया लिखा है सब एक जैसे हैं पूरे, ठीक है, सिर्फ खाली आइडिया। तो पहली पॉइंट में जब भी आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ दिस ब्यूटीफुल पोएम। देखिए यहाँ ब्यूटीफुल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ब्यूटीफुल भी, थॉटफुल लिख सकते हैं, नेचुरल पोएट भी। अगर ये पोएट आपका नेचुरल है, कौन सा, कीपिंग क्वाइट, नेचुरल पोएम लिख दीजिए। दिस नेचुरल पोएम इज कंपोज्ड बाय, देखिए दिस नेचुरल पोएम या ब्यूटीफुल पोएम इज कंपोज्ड बाय द ग्रेट पोएट पैबोला। क्या है पैबोला, देखिए कौन सा राइटर है इसके, पैबोला नेरूदा। देखिए कौन सा है, पैबोला नेरूदा। ये देख लीजिए यहाँ पे, देखिए बुक में दिखा है पैबोला नेरूदा। तो दिस ब्यूटीफुल पोएम इज कंपोज्ड बाय द पैबोला नेरूदा। ये बस एक का चीज रहेगा, खाली राइटर को बदल दिया। ही रोट मेनी पोएम, देखो उसने बहुत सी कविताएं लिखी हैं। ही रोट मेनी पोएम बट कीपिंग क्वाइट इज वन ऑफ देम। देखिए हमने बताया ये, अब जैसे आपको मान लीजिए कीपिंग क्वाइट या एलिमेंट, देखिए एलिमेंट्री ऑफ सलम या माय मदर एट 66 लिखना है तो बस खाली बदल दीजिए ही रोट मेनी पोएम बट माय मदर एट 66, बस इसी तरह आपको बदलना है। देखिए हम आपको नोट दे रहे हैं सब, लेकिन बस आपको सिखाते चल रहे हैं कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है नहीं, देखिए नोट लिखते चलिए तो हम आपको बताते चल रहे हैं। ओके चलिए देखिए दोस्तों सेंट्रल आइडिया जो लिखने, जो सेंट्रल आइडिया है, देखिए दोस्तों सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम, देखिए सेंट्रल आइडिया है, हमने आपको बताया कि दिस थॉटफुल पोएम इज कंपोज्ड बाय ए ग्रेट, देखिए क्या लिखा है ग्रेट, GREAT, देखिए ग्रेट पोएट पैबोला नेरूदा। अगर आप कोई दूसरी पोएम लिखे तो यहाँ खाली बस उस पोएट का नाम बदल दीजिएगा। ओके देखिए एक एक पॉइंट करते हो, देखिए पॉइंट में इसलिए लिखे कि आपको जो पॉइंट गलत लिखे तो वहाँ करेक्शन आप कर लीजिएगा। देखिए उसे तो हम लोग पूरी गलत नहीं लिखे हैं, मान लीजिए आपको लगे, अब जिससे हम लोग याद करवाते हैं तो इसे भी आसान होता है कि आपको याद करने में भी थोड़ा सुविधा भी रहती है। हम लोग पूछ के देखिए याद भी करवा देते अपने कोचिंग में ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। देखिए पहले दिस पोएम ब्यूटीफुल पोएम इज कंपोज्ड बाय ए ग्रेट पोएट पैबोला नेरूदा। ही रोट मेनी पोएम्स बट कीपिंग क्वाइट इज वन ऑफ देम। The poet described about the need of maintaining the peace and silence in life। देखिए कह रहा ना कभी जो होता है, देखिए इसमें पहली लाइन में क्या है, ये थॉटफुल मतलब पोएम या नेचुरल पोएम जो भी है ये पैबोला नेरूदा द्वारा लिखी गई है। उसने बहुत सी कविताएं लिखी हैं, लेकिन कीपिंग क्वाइट उसमें से एक है। ये कभी इसमें किसके बारे में वर्णन कर रहा है, नीड्स ऑफ द मेंटेनिंग द पीस एंड द साइलेंस इन द, अपने जीवन में कैसे शांति को मेंटेन किया जाए। ओके चलिए आगे बढ़े। ऑल ह्यूमन में चौथी लाइन देखिए, ऑल ह्यूमन बीइंग्स टू स्टॉप ऑल इन वर्ल्डली एक्टिविटी फॉर वाइल एंड स्पेंड इन फ्यू मोमेंट।
देखिए लिखते चलिए फटाफट, जल्दी हो जाए भैया, एकदम पहुँचने नहीं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा आपका। ठीक, फ्यू मोमेंट 14 5वीं लाइन देखिए, वी आर ट्रबल बिकॉज वी ऑलवेज रिमेन इन हरी एंड देखिए इसकी लाइन अर्थ देख लीजिए, ऑल ह्यूमन बीइंग टू स्टॉप ऑल ओवर वर्ल्डली एक्टिविटी फॉर वाइल्ड एंड स्पेंड आवर फ्यू मिनट। देखिए ऑल ऑल ह्यूमन बीइंग सारे जो ये सारे देखिए सभी जो मानव हैं वो स्टॉप इस संसार में जो इस वर्ल्ड में वो क्या रुके हुए हैं, क्यों रुके हुए हैं, एक्टिविटी फॉर ए वाइल्ड एंड स्पेंड ए फ्यू मोमेंट, कुछ क्षण के लिए रुक कर अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि वी आर ट्रबल, वे क्या परेशान है, बिकॉज वी ऑलवेज रिमेन इन हरी एंड, क्योंकि वे हमेशा जल्दी में रहते हैं। क्या रहते हैं, जल्दी में रहते हैं। देखिए पहले 5 लाइन लिख लीजिए तब आगे बताएं। देखिए भाई हिल ना यार, मच्छर काट रहा है। देखिए 5 लाइन हो जाए तब आगे बढ़ें। देखिए अंत में ये ग्रेट है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 6वीं लाइन, वी क्रिएट ए फीलिंग ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग ह्यूमन बीइंग। देखिए हम लोग क्या कहते हैं, आप मतलब ह्यूमन बीइंग मतलब इस मानव के अंदर क्या आपसी भेदभाव कर लेते हैं, इसीलिए देखिए हम लोग ज़्यादा परेशान। 6वीं लाइन में देखिए 7वीं लाइन का, वी सेज कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस टू स्टार्ट आवर एक्टिविटी इन द नाइस वे। करा कि ही सेज कभी जो कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करना शुरू कर देना चाहिए। एक दूसरे क्या करना चाहिए, 7वीं लाइन बता रहा है कि हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, हमें क्या करना ये स्टार्ट कर देना चाहिए कि सो काउंटिंग 12 एंड स्टॉप ऑल आवर एक्टिविटीज फॉर ए फ्यू सेकंड, कुछ क्षण के लिए हमें रुक कर 12 तक गिनना चाहिए जब हमारा मन अशांत हो। ओके, लेकिन 9वीं लाइन आ चाहिए, द पर्सन हु रिमेन ऑल टाइम बिजी इन वर्ल्डली एक्टिविटी कैन नेवर अंडरस्टैंड themselves and try to not harm other people। the person, वह व्यक्ति जो सारा दिन क्या रहता है, बिजी रहता है और इस वर्ल्ड में इस वर्ल्डली मतलब सांसारिक जीवन में कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है और वह इस बात को नहीं समझता एंड नॉट ट्राई टू हार्म द अदर पीपल, तो दूसरों को क्या नुकसान पहुंचाएगा, कोई किसी तरह नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देखिए 10वीं लाइन में कह रहा है, एक्टिविटी इज नॉट लाइफ, कह रहा है कि जो हम क्रियाकलाप करते हैं वो हमारा जीवन नहीं है, बट एक्टिविटी इज द पार्ट ऑफ, लेकिन जो क्रियाकलाप हम करते हैं वो हमारे जीवन का एक भाग है। ओके, देखिए अगला चलिए, देखिए पोएटिक ग्रेस, देखिए पोएटिक ग्रेस लिखा POETIC है। देखिए सेंट्रल थीम में कह रहा है क्या, पोएटिक ग्रेस में कि जो सेंट्रल थीम ऑफ रिवेलिंग अराउंड द पोएम, इस पोएम की जो सेंट्रल थीम वो क्या कहती है, मानवता में शांति और भाईचारा लाना चाहती है। देखिए दूसरा पार्ट का, इट इज यूज द फिगर ऑफ स्पीच एंड मेटाफर एज वेल एज एलिट्रेशन डिकिंग। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है जो अलंकार है, ठीक है, अलंकार है वो कौन सा, मेटाफर और एलिट्रेशन है। ओके, अगर जो लोग को अलंकार नहीं आ रहा है तो अलंकार का एक वीडियो भी बनाएंगे, अभी बनाए नहीं है, बना जल्दी बनाने वाले हैं। अगर आप इच्छुक रहेंगे तो मेरे वीडियो में देख लीजिए, नहीं कोई बात ही नहीं है। देखिए शुरू से हमारे पास फिर हम आपको दिखा देते हैं अगर किसी की छूटा उठा रहे ताकि आपको हो जाए। देखिए हम लोग सभी हो जा रहा है, देखिए बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं ताकि आप लोग लिख सकें। चलिए सेंटर आइडिया खत्म हो गया, अब पैसेज पाते हैं।
चलिए हो गया। चलिए पैसेज पाए। चलिए देखिए पैसेज नंबर 1 में देखिए, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल आर कीप स्टिल फॉर वंस द फिश। देखिए ऑन दी अर्थ लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज लेट्स। देखिए ये पहला पैसेज है, एक क्वेश्चन सिम देगा, इसी क्वेश्चन में से आपको इसमें से आंसर निकालना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा, व्हाट डज द पोएट से इन द फर्स्ट 2 लाइन। देखिए पहले 2 लाइन में कभी क्या कहना चाह रहा है, कभी देखिए यही कह रहा है ना कि देखिए सबसे कह रहा है कि ऊपर की 2 लाइनों में कभी क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए आंसर देखिए लिखा है इन दी फर्स्ट 2 लाइन, मतलब पहले के ऊपर की 2 लाइनें द पोएट सेज काउंट टू 12 एंड दे विल कीप। देखिए पहले उन्होंने बताया था कि पहले 2 लाइनों में ये कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, जब मेरा मन अशांत हो तो हमें चुप रहना चाहिए और 12 तक गिनती गिनना चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन नीचे एक आंसर आप लिखे गए, एकदम ईजी लैंग्वेज है, तभी देखिए इसमें लैंग्वेज में छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं एकदम, ओके कि नहीं। दूसरा इसे था लिखिए, व्हाट डज द पोएट वांट वंस द फेस टू द अर्थ। देखिए ऑन द फेस ऑफ द अर्थ ही वांट टू बी स्पीक इन एनी लैंग्वेज वंस। कह रहा है कि जब हमारा मन अशांत हो तो पृथ्वी तरफ देखना चाहिए और कोई भी एक वर्ड यानी कोई भी एक वर्ड नहीं बोलना चाहिए, ओके। देखिए ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट वांट टू बी 1 सेकेंड। कह रहा है कि 1 सेकंड के लिए हमें क्यों रुकना चाहिए। तो फॉर 1 सेकंड द पोएट वाज नॉट टू मूव दियर। कह रहा है 1 सेकंड के लिए हमें रुकना चाहिए और हमें कोई भी अपने हाथ पैर को नहीं हिलाना चाहिए। देखिए है ना, देखते जाइए। चौथी बार देखिए, नेम द पोएम एंड पोएट ऑफ द लाइन। देखिए वही है, द नेम ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट, द नेम ऑफ द पोएट इज पैबलो नेरुदा। देखिए एक हो गया आपका। देखिए पहले इसको आपको बढ़िया से लिख लीजिए। आपका हो गया, चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन आंसर में देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पैरा देखिए, इट वुड बी एन एक्जोटिक। देखिए एक्जोटिक मूवमेंट, इट वुड बी एक्जोटिक मूवमेंट विदाउट रश विदाउट एजेंट वी वुड। देखिए ऑल बी टुगेदर इन सर्टेन स्ट्रेंजर। देखिए क्वेश्चन जो इसका है, पहले देखिए पहला क्वेश्चन का, व्हाट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट। एक्जोटिक है, देखिए एक्जोटिक मूवमेंट है तो काउंटिंग विद 12। देखिए एक्जोटिक मूवमेंट में ही कह रहा है कि काउंटिंग विद 12 एंड कीपिंग क्वाइट बी ऑन द एक्जोटिक मूवमेंट। कह रहा है कि हमें बस कोई भी अगर क्षण में हम बहुत परेशान हैं तो हमें क्या करना चाहिए, 12 तक गिनती गिनना चाहिए। देखिए वो छोटा सा अंतर है भाई साहब। देखिए दूसरा, व्हाट वुड बी द स्पेशलिटी दैट एक्जोटिक मूवमेंट। व्हाट वुड बी द स्पेशलिटी ऑफ द दैट एक्जोटिक मूवमेंट। देखिए थोड़ा गला मेरा सूख के बोलते बोलते इसे थोड़ी आवाज़ लड़खड़ा रही है। देखिए द मोमेंट वुड बी विदाउट रश विदाउट द इंजन। में कह रहा है उस क्षण में जब हमें मन अशांत रहे तो कोई कार्य नहीं करना चाहिए, दौड़ना हमें चाहिए, एक जगह शांत होकर बैठना चाहिए। देखिए अभी आंसर हम आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक। देखिए ये आंसर है, द वुड बी विद विदाउट रश विदाउट इंजन, ओके ठीक। देखिए तीसरा क्वेश्चन लीजिए, दोनों के एक साथ लिख लीजिएगा। इन देखिए व्हाट वुड हैपन विद अस देम, ठीक है। हमें उस समय क्या करना चाहिए। देखिए हमें किसी अजनबी से नहीं मिलना चाहिए। देखिए दोनों का आंसर देखिए लिख लीजिए अब। चलिए आंसर लिखते रहिए, देखिए अगला भी हम आपको बढ़ाते रहें ताकि आपको जल्दी जल्दी हो जाए। देखिए अगला देखते हैं, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हार्ड हैंड्स। ठीक है कि नहीं, सही है। देखिए फिशरमैन इन कोल्ड सी में समुद्र के करके जहाँ पर कोल्ड होता है, जैसे कोल्ड मतलब क्या, ठंडे इलाकों में फिशरमैन क्या कर रहा है, मछुआरा देखिए मछली पकड़ रहा था। देखिए क्वेश्चन क्या रहा, व्हाट वुड हैपन इन द कोल्ड सी। देखिए सीधा सीधा रहा, कोल्ड सी में क्या घटना घटी। तो इन द कोल्ड सी देखिए फिशरमैन वुड बी हार्म कह रहा है कि फिशरमैन बिना वेल मछली को नुकसान पहुंचाए मछलियां पकड़ रहा है। देखिए हो गए ना फटाफट। देखिए 3, हु वुड लुक एट हिज हार्ड हैंड।
तो देखिए जहाँ पर हु आता है समझ लीजिए एक आंसर आपको देना बता। देखिए द मैन गैदरिंग साल्ट क्या कर रहा है, देखिए हार्ड हाथ मतलब किसी को भी हार्ड को बिना हाथ में नुकसान पहुंचाए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, नमक को इकट्ठा कर रहा है। देखिए द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, जो मानो क्या कर रहे हैं, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हाथों से नमक को इकट्ठा कर रहे हैं। हो गया। हाउ वुड दिस ऑल पॉसिबल करे कि वुड, देखिए वुड लुक एट दिस, देखिए यहाँ देखिए हाउ वुड दिस ऑल पॉसिबल, ये सब कैसे असंभव है। देखिए दिस ऑल वुड पॉसिबल बाय ओनली कीपिंग क्वाइट, ये सब कैसे, जब आपका मन शांत रहेगा तभी ये सब पॉसिबल है, अन्यथा आपका पॉसिबल नहीं होगा। चलिए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला 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 कौन सा पैरा भाई है, ये चौथा पैरा। दोज हु प्रिपेयर, अभी 2 पैरा है भैया, नहीं 4 1 5 1 6 3 पैरा है, 3 पैरा। देखिए अब क्या करें भाई, जो तो अगर आपको छोड़ना छोड़ दीजिए, अगर एग्जाम में नहीं तो कोई बात ही नहीं है, हमें तो भाई पढ़ाना सब है। क्योंकि भाई देखिए कौन सा पैरा आएगा ये कोई निश्चित नहीं, लेकिन पीछे का आता है, आप पढ़ते सब पहले तैयारी करिए। देखिए दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, आप लोग जब लिखिएगा खाली दोज हु लिख के डॉट डॉट यहाँ देख, डूइंग नथिंग। बुक अगर है आपके पास मत लिखिएगा, बुक नहीं रहेगा तो आप पूरा पूरा लिख लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स विद द गैस विद, वह है ना, देखिए आप पैरा इसके चौथा पैरा का जो ये उतार लीजिए। क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, व्हाट टाइप ऑफ वार दी प्रिपेयर बाय द पर्सन, ये दिखा, देखिए पूरा देखिए, बाय द पर्सन। तो ग्रीन वार्स विद दी वार्स, देखिए है ना, ग्रीन वार्स विद द गैस एंड विद द प्रिपेयर इन द बाय पर्सन, देखो है ना ऊपर का आंसर, देखिए इसमें आंसर मिलेगा, इसमें आंसर इसमें निकाल डालना है। व्हाट इज द एंड ऑफ सच वार्स, इन दी सच वार देयर सीम टू विक्ट्री विदाउट इन एनी, देखिए सर्वाइवर्स है ना, इन सच वार, मतलब ऐसे युद्धों के क्या होना चाहिए, बिना कुछ के आपको युद्ध जीत लेना चाहिए। अगर देखिए व्हाट वुड बी सच पर्सन टू आफ्टर कीपिंग क्वाइट, देखिए फिर कह रहा है कि कीपिंग क्वाइट करने से में क्या फायदा, देखिए आफ्टर कीपिंग क्वाइट सच पर्सन वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथेस एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदरहुड इन द सिटी, कह रहा है जिसका मन शांत रहता है वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। सफ़ेद जो होता है शांति का प्रतीक होता है, क्या होता है, शांति का प्रतीक होता है, और उनका मन भी शांत रहता है। ओके लिख लीजिए एकदम आराम आराम से, हम आगे नहीं पढ़ेंगे तब तक जब तक आपका हो नहीं जाएगा। चलिए अगला आते हैं। देखिए पांचवा छठवां तब आगे देखिए, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द टोटल इन एक्टिविटी लाइफ। देखिए ना पहले इस पैरे को लिखिए, पैरे को डॉट डॉट करिए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द पोएट वांट, देखिए व्हाट डज द पोएट वांट, तो देखिए द पोएट वांट द रीडर्स नॉट बी कंफ्यूज विद द टोटल इन एक्टिविटी। कह रहा है कि पढ़ने वाले बच्चे को, देखिए जो कह रहा है कि वाट हमें कौन सी ऐसी चीज़ें कंफ्यूज करती है, पढ़ने वाले व्यक्ति को कंफ्यूज तो होना ही नहीं चाहिए यार, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए कि कंफ्यूज हो जाए। ओके आप लोग पहले लिख लीजिए इतना, तब हम आपको बताएं। देखिए पहले इतना फिर आंसर। चलिए हो जाए बताइए तब आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ें। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट वुड बी ए ह्यूज साइलेंस इन ट्रैप्ड, वाई डू वी वियर। देखिए आप क्वेश्चन पर उतार लीजिए तब आंसर देखिए, आंसर थोड़ा इस टाइप का है मतलब क्वेश्चन दोनों उतार लीजिए तब हम आपको समझा दें।
वाई डू वी वी ए फियर, दूसरा देखिए हाउ वुड यू यूज साइलेंस इन ट्रैप। देखिए इसका आंसर देखिए, इफ वी वुड नॉट सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर सेल्फ मूविंग एंड वंस कुड देखिए डू नथिंग ए ह्यूज साइलेंस वुड इन ट्रैप। अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक शांत भी रहेंगे ना तो भी आप क्या करेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा शांत भी नहीं रहना चाहिए, आप कुछ अपना एक्टिविटीज करते रहना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डू वी फियर, कह रहा है क्या आंसर देखिए, वी फियर बिकॉज वी नेवर अंडरस्टैंड आवर सेल्फ एंड थ्रीटन आवर सेल्फ विद दी। कह रहा है कि हमें डरना नहीं चाहिए क्योंकि मौत जो है कभी भी आ सकती है, किसी क्षण भी आ सकती है। उस मौत से आने पर हमें चिल्लाना, गला फाड़ कर नहीं करना चाहिए। ठीक, लिख लीजिए चलिए उसको भी लिखते रहिए। अगला बातें हैं देखिए, लास्ट पैरा, परहेज द अर्थ कैन टीच अस, शायद ये पृथ्वी हमें सिखाती है, एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि सब इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब चीज़ें हैं नश्वर हैं। एंड आई विल काउंट अप द 12, देखिए वही चीज़ें लाइन वही बार में बता रहा है। चलिए देखिए आपका हो गया, तब आगे बढ़ें। लिख लीजिए भाई साहब एकदम आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, हु कैन टीच अस एंड व्हेन, देखिए अर्थ कैन, देखिए जहाँ हु आता है तो वहाँ पर हमें खाली एक वर्ड जोड़ना कि अर्थ कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड। देखिए व्हाट वुड बी प्रूव लेटर एंड हाउ, देखिए लेटर एवरीथिंग, देखिए आधा वर्ड इसमें तो आधा वर्ड इसमें, लेटर एवरीथिंग वुड बी प्रूव अलाइव विद द हेल्प ऑफ द अर्थ। अर्थ क्या है, नेचर है ना, नेचुरल है। देखिए व्हाट डज द पोएट से एट लास्ट, अंत में कभी क्या करना चाहिए, अंत में कभी ये करना चाहिए कि हमें शांत रहना चाहिए और क्या बात है गिनती गिनना चाहिए जब तक मेरा मन अशांत रहे। देखिए वही चीज़ें फिर कह रहा है। देखिए ओके, देखिए आप लोग आराम से लिख लीजिए, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। चलिए आपका हो गया। अब हो जाए कुछ ट्रिक आपको बताते हैं लिखने का आइडिया, क्या आइडिया है लिखने का तो आपको पता है। चलिए ओके, देखिए अगर आपको क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, अगर आपको जैसे पॉइंट देखिए इसमें, अगर मान लीजिए कहीं हु से किसी क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है, ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको अब एग्जांपल देते हैं, हु कैन टीच अस, हु कैन टीच अस, हु कैन टीच अस। आपको जैसे टीचिंग पॉइंट में बोल रहा है कि हु कैन टीच अस, हमें ये सब कौन सिखाती है। जब भी हु से कभी कोई शुरुआत हो तो लिखेंगे कैसे, देखिए आपको सिर्फ हु निग्लेक्ट करना, हु, ठीक है, तो हु के स्थान पर सिर्फ आपको लिखना अर्थ, EARTH, देखिए अर्थ लिख के पूरा इतना चीजें जो है ये उतार दीजिए, इसको उतार दीजिए, आपका देखिए होगा अर्थ कैन टीच अस, देखिए आपका आसान से हो गया। ठीक, अगर इस तरह हु से शुरू होता तो समझिए आपके लिए एक वर्ड में आपको जवाब देना है। हु ऐसा है कि जो आपको बहुत डिफरेंट रहता है, इसमें ज्यादा नहीं करना। दूसरे टाइप क्वेश्चन देखिए, अगर मान लीजिए आपको दूसरे टाइप क्वेश्चन आता है जैसे व्हाट,
जैसे वाट से आता है, वेयर से आता है, वेयर से आता है, वेयर से आता है। अगर मान लीजिए आपको वेयर से आ रहा, वेयर, तो समझ लीजिए स्थान के बारे में बताना। देखिए ट्रिक है ये सब देखिए बहुत ट्रिक है। अगर आप इस ट्रिक को नहीं समझेंगे तो आपको नहीं आएगा। देखिए मेरी बात बता रहे हैं, लिखने की जो ट्रिक है, अगर वेयर से कोई क्वेश्चन शुरू हो रहा तो समझ लीजिए स्थान के बारे में पूछ रहा है कि आपकी किस स्थान पर कवि क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए थर्ड पॉइंट देखिए, अगर वेन से को कह रहा है, वेन से क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो समझ लीजिए वो टाइम की बात कर रहा है, टाइम मतलब समय की बात कर रहा है, कौन टाइम थी, कहाँ था, वो क्या था। अगर मान लीजिए फोर्थ पॉइंट में देखिए WHY से वो क्वेश्चन शुरू हुआ है, क्वाई, तो रीजन जानने के लिए, कारण मतलब क्या कारण था कि उसके साथ घटना घटी, कुछ भी हुआ। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका विच से शुरू हो रहा है, विच से शुरू हो रहा है तो क्या नॉन लिविंग थिंग के बारे में पूछ रहा है, नॉन लिविंग थिंग, जो वस्तु है, वस्तु के बारे में बताना पड़ेगा, कौन सी वस्तु से क्या घटना घटी। समझ में आ रहा है। मान लीजिए अगर आपकी एक्टिविटी किससे पूछ रहा है, वाट से पूछ रहा है, वाट से शुरू हो रहा है तो पर्सनली एक व्यक्ति के बारे में बताइए, किसके बारे में, पर्सनली एक व्यक्ति के बारे में बताइए। देखिए इस तरह ये जो ट्रिक है आप समझेंगे तभी आपको आएगा, अदरवाइज आपको नहीं आएगा। चलिए अगर आप कुछ और बताते हैं, मान लीजिए इन सब चीजों के बारे में यूज हो रहा है कोई क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपको एसबी बनाना पड़ेगा। एसबी में सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब रखना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट रखना। अगर उसमें है आधा आपको क्वेश्चन में से निकालना है, आधा आपको आंसर में बिकॉज रख के आपको जोड़ते हुए निकल जाना है। किस में से देखना है, पैरा में से, पैसेज में से देखना है। आप करते हुए आएंगे, जब आप करेंगे टेस्ट देंगे मेरे साथ तभी आपको आएगा, नहीं आपको नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आपको इतना अगर आ गया हो तो हम आप आगे बढ़ते हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, बस आपको ये बताते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही हम आपको सिखाते रहेंगे। अब हम अगला सेंटेंस आइडिया अगले पोएम में, अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इसके लिए थैंक्स फॉर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, आपके बहुत आभारी हैं। आई एम सो ओब्लाइज्ड टू यू कि यू हैव वाचिंग माय वीडियो, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इससे बड़ी भी खुशी कि क्या बात है। थैंक्स, आपको गॉड ब्लेस यू, आपको ईश्वर आपकी कृपा करे, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो।